विकास। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। क्या जानते हो लड़की के बारे में? शगुन नाम था सर, 304 में रहती है। सिक्योरिटी साहब ने फोन कर दिया लड़की घर वालों को, कोई आध घंटे में आते ही होंगे। विकास। सर, तुम्हें क्या लगता है? सर, किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं हुई। मतलब शगुन अपनी मर्जी से छत पर आई थी। उसके पैरों के निशान है, उसके हाथ के निशान है, लेकिन वो भी उसके अकेले के, किसी दूसरे का कोई निशान नहीं है सर। सुसाइड लग रहा है सर। अभी कुछ कह नहीं सकते। घर में जाके देखो कहीं कोई सुसाइड नोट तो नहीं है। पड़ोसियों से पूछताछ करो, हम कोई भी डिटेल मिस नहीं कर सकते। अगर शगुन ने सुसाइड भी किया होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर हो। आप शगुन के बारे में क्या जानते हो? किसी से उसकी ज्यादा बातचीत तो नहीं थी, लेकिन लफड़े वाली लड़की लगती थी सर। लफड़े वाली मतलब? मतलब सर, मसाज पार्लर में वो काम करती थी। लेट नाइट आना जाना, बस यही सब चलते रहता था सर। लेट नाइट आना जाना, मसाज पार्लर में काम करना, इससे वो लफड़े वाली हो गई। मोबाइल और लैपटॉप से कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ भी नहीं सर, दोनों लॉक्ड है। आईटी टीम को भिजवाया है। अमन सर, शगुन के मसाज पार्लर जाके बात करो, शायद कुछ पता चल जाए। श्योर सर। विकास, बिल्डिंग के सारे सीसीटीवी चेक करो। कैसे? कौन है ये? सर, ये शगुन के पापा माखनलाल। बेटा, कहाँ है मेरी बेटी? मेरी बेटी क्या हो गया? माखनलाल जी, हिम्मत रखिए। साहब, अरे क्या हो गया? कहाँ गई मेरी बेटी? देखिए, आपकी बेटी ने बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। हमने उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। संभालिए माखनलाल जी। साहब, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। वैसा कभी नहीं कर सकती साहब। सगन बेटा,
आपकी आखिरी बार अपनी बेटी से बात कब हुई थी? कल सुबह ही मेरी बेटी से बात हुई थी साहब, जब वो अपने ऑफिस में थी। बहुत खुश थी वो। साहब मेरी बेटी ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। जरूर इसमें उस आदमी का हाथ है। किस आदमी का? साहब, एक हफ्ते पहले जब मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आया था ना, बेटा खाना तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? इतने महंगे होटल में खाना खिलाया, ऊपर से पैक भी करवा दिया। तो क्या हुआ? रखिए इसको, और आपने बिल्कुल भूखा नहीं रहना है। इसको रास्ते में भूख लगेगी, खा लीजिएगा। मुझे तेरी चिंता जरूर लगी रहती है। इतने बड़े शहर में नौकरी के लिए अकेली रहती है। अकेली कहाँ हूँ पापा, आपका आशीर्वाद है ना मेरे साथ। अच्छा, तो अब मेरी शगुन इतनी बड़ी हो गई है, हाँ? बहुत बड़ी हो गई है, तभी तो बड़े बड़े कांड करती है। हमें भी दिखा देना अपनी वही अदाएं। ये क्या बकवास कर रहा है तू? अरे अंकल, धंधे वाली है ना, बीवी थोड़ी है तुम्हारी, इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? अरे नालायक, क्या बकवास कर रहा है तू? बेटी है मेरी वो, भाग कर रहा, रुकना भी, रुक, बुला साहब पुलिस को भी। चल बेटी, चल पुलिस में रिपोर्ट लिखाते, चल चल। रहने दो पापा, मैं वैसे भी यहाँ काम करने आई हूँ, मुझे पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ना। लेकिन बेटा तू, आप मेरी चिंता मत कीजिए पापा, और वैसे भी बड़े शहरों में ये सब होता रहता है। अरे क्या आप होता चलिए, रहता है? आपकी बस छूट जाएगी पापा। तू मेरी बात सुन ना, तू आप चलिए, आप चल ना, चलिए रिपोर्ट पापा। लिखाते हैं बेटा। नहीं, आप चलिए। अक्सर लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से हिचकिचाते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम उन्हीं के रक्षक हैं। अरे अरे क्या माखनलाल जी, संभालिए अपने आप को। साहब, अगर आप रक्षक हैं तो पकड़िए उस हैवान को और दिलाइए मुझे इंसाफ। उठिए प्लीज, बैठिए। हिम्मत रखिए माखनलाल जी, हम आपको इंसाफ जरूर दिलवाएं। सर, इस लड़की ने अपने काम के बारे में अपने पिता से झूठ बोला। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है विकास। उसे डर लगता होगा कि अगर उसने सच बताया कि वो मसाज पार्लर में काम करती तो उसके घर वाले उसे वापस बुला लेंगे। जैसे सीसीटीवी में कुछ नजर आया? जैसे ये आजकल की लड़कियां पैसों के लिए क्या क्या करती हैं। चेहरे से मासूम लगती हैं और हरकतें घर से बोल के निकलती हैं काम पे जा रही, और बाहर जाके ये सब। तू भी अपनी बहन पे नजर रखियो। तुम लोग घर वाले से दूर रहते हो ना, देख कुछ गड़बड़ हो गई ना तो पूरा मोहल्ला थू थू करेगा। शानू, आज ना डे शिफ्ट है, लेकिन मैंने खाना बना दिया है, तुम टाइम पे खा लेना, भूलना मत। ठीक है दीदी। ओके बाय बाय। सर, ये कल रात की फुटेज है। हाँ साहब, यही यही वो लड़का है, यही लड़का है। आगे दिखाओ। सब देखिए कैसे भाग रहा है। जरूर इसी ने कुछ किया होगा, तभी मेरी बेटी की जान गई है। संभालिए अपने आप को। अरे ये एक नंबर का छठा बदमाश है ये तो। अभी कुछ दिन पहले ही तो बेल पे बाहर आया है। क्या नाम है इसका? साहब, इसका नाम नवीन है। कहाँ रहता है? साहब, इनका क्या ठिकाना, आज यहाँ है कल कहीं और। साहब, चाय पियेंगे क्या? नवीन। शगुन की डेथ में इस लड़के का जरूर कोई हाथ है। हो सकता है वो शगुन को परेशान कर रहा हो। पता लगाओ इसका, शगुन के कॉल डिटेल्स निकालो।
मुझे ये नवीन किसी भी हालत में चाहिए। यस सर। शगुन बहुत अच्छी लड़की थी मैम। उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? कभी नहीं, सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। उसे मेहनत करके अपने छोटे छोटे सपने पूरे करने थे, पापा का ख्याल रखना था और बस एक अच्छे पढ़े लिखे लड़के के साथ घर बसाना था। वो सुसाइड क्यों करेंगी? उसका किसी के साथ कोई अफेयर? नहीं, उसने मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं। अच्छा एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी गलत काम में पड़ गई थी? नहीं मैम, ये तो बस लोगों की सोच है कि मसाज पार्लर में काम करने वाली लड़की सही नहीं होती, लेकिन हम प्रोफेशनल्स हैं। सर ये नवीन है, हिस्ट्री शीटर है, कई सारे केसेस में जेल आता जाता रहता है, लेकिन अभी जेल से बाहर है। ऐसे जानवरों को पिंजरे में ही रखना चाहिए। ये कहाँ है, कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, खबरियों को अलर्ट कर दिया, जल्दी कुछ ना कुछ पता चल जाए। शगुन जिस पार्लर में काम करती है वहां से क्या पता चला? सर छोटे शहर की सीधी सादी लड़की थी, अभी तक ऐसे मोटिव कुछ पता नहीं चला है सर। और लैपटॉप और मोबाइल का लॉक अनलॉक हुआ? यस सर 15 दिन पहले तक शगुन एक नंबर पे लगातार बातचीत कर रही थी। चांसेस है कि वो नंबर उसके बॉयफ्रेंड का हो। फिलहाल वो नंबर अभी स्विच ऑफ है और नंबर भी फेक आईडी पे लिया गया था। सर कहीं नवीन ही शगुन का बॉयफ्रेंड तो नहीं? शगुन जैसी सीधी सादी लड़की नवीन जैसे हिस्ट्री शीटर के साथ रिश्ता क्यों बनाएगी? हो सकता है सर, जब कोई छोटे शहर से बड़े शहर में आता है तो उसके कई तरीके के खर्चे बढ़ जाते हैं और भी बहुत सारे सपोर्ट्स की जरूरत होती है। शायद इसलिए शगुन ने नवीन को अपना बॉयफ्रेंड बनाया। पर सर अभी तो सारी अजम्पशंस है ना, हो सकता है नवीन उसका बॉयफ्रेंड ही ना हो। उसके घर से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिले हैं सर। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में इंटीमेट रिलेशन भी बने हो। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ नहीं कह सकते। वैसे रिपोर्ट अभी तक आई क्यों नहीं? सर मैंने गुप्ता हवलदार को भेज दिया। और उसके घर से जो पार्किंग रिसीट मिली थी उसका क्या हुआ? मैं गया था सर वहाँ, पर वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। और शगुन के पास कोई बाइक भी नहीं है सर, तो पार्किंग कैसे? हो सकता है शगुन वहां किसी और के साथ गई हो। अगर बाइक पे 2 लोग होते हैं तो अक्सर पीछे वाला ही पार्किंग रिसीट रख लेता है। सर कहीं ये नवीन के साथ तो वहाँ नहीं गई थी? उस एरिया से दूर दूर तक जो भी सीसीटीवी फुटेज मिले सब चेक करो, हमें कुछ पुख्ता चाहिए। ये केस जितनी जल्दी हो सके हमें सॉल्व करना है। एक बाप के गिरते हुए आंसुओं को जवाब देना है। चलो कुछ खा लीजिए माखनलाल जी, यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। फ्लैट पुलिस ने सील कर दिया है। मेरी मानिए गांव निकल जाइए। वैसे भी पुलिस अपना कार्य कर रही है और आपकी बेटी ने आत्महत्या ही किया है। नहीं, मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है। जरूर उसके साथ किसी ने कुछ किया है। जब तक इस बात का पता नहीं चल जाता है उसके साथ क्या हुआ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। समझने की कोशिश करिए माखनलाल जी। जरूर मेरी बेटी के साथ किसी ने कुछ किया है। जब तक इस बात का पता नहीं चल जाता है यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सर शगुन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शगुन की मौत ऊपर से गिरने से हुई है सर। इसकी बॉडी पे कोई भी स्ट्रगल के मार्क्स नहीं है। मतलब ये सुसाइड हो सकता है। अगर सुसाइड है तो उसके पीछे का मोटिव कहाँ है? मोटिव है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शगुन सेक्सुअली एक्टिव थी। जो लोग सर छोटे शहर से आते हैं ना, उनके सपने बहुत बड़े होते हैं और पैसे के चक्कर में मुझे लगता है ये गलत हाथों में पड़ गई होगी। लेकिन इस सबसे पैसे का क्या लेना देना? शगुन के घर से एक महंगा बैग मिला है सर। हाँ तो उसमें क्या है, पैसा जोड़ के खरीद लिया होगा। वो बैग 2 लाख रुपए का है सर। 2 लाख? ये देखिए, इतने महंगे बैग भी आते हैं? मैंने चेक कराया सर, ये बैग ओरिजिनल है।
शगुन की सैलरी 20,000 थी। 20,000 की सैलरी में कोई इतना महंगा बैग कैसे खरीद सकता है? दीदी, थैंक यू। यस यस, मुझे तो इतना इंग्लिश आता है। अब आपके जैसे मैं अब्रॉड नहीं गई ना। ओरिजिनल है सर, लेकिन ये डिफेक्टेड पीस है। कुछ रिटेलर ऐसा माल खरीद लेते हैं सस्ते दाम में बेचने के लिए। आपके पास उन रिटेलर्स की कोई डिटेल्स है? नहीं सर, मेरे पास उन रिटेलर की कोई डिटेल नहीं है। ये देखिए सर, इस पार्किंग एरिया में जाने के 3 रास्ते हैं। इनके वहां जाने का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, लेकिन लौटने का मिला है। सर, ये वीडियो 15 दिन पहले का है। पार्किंग एरिया के पास ही एक स्ट्रीट फूड शॉप है, ये लोग वही गए होंगे। शगुन काफी कंफर्टेबल नजर आ रही है, ये जरूर उसका बॉयफ्रेंड होगा। इसकी कद काठी को देखकर ऐसा लग रहा है ये नवीन ही है सर। नवीन है या कोई और, तब तक नहीं कह सकते जब तक नवीन हमारी पकड़ से दूर घूम रहा है। जब तक समाज में ऐसे क्रिमिनल्स घूमते रहेंगे, लड़कियों की सुरक्षा खतरे में ही रहेगी। टाइम निकलता जा रहा है, एक बंदे को पकड़ नहीं पा रहे हम। सर, सिर्फ 2 घंटे दीजिए मुझे। ये कहीं भी छुपा हो, मैं इसे ढूंढ कर निकालूं। गुड। इस बाइक का नंबर नजर नहीं आ रहा। पॉज करो। ये लड़की कौन है? पता लगाओ इसका। यही हमें शगुन के बॉयफ्रेंड तक पहुंचाएगी। यस सर। क्या हुआ? बताना यार, क्या हुआ? अरे बताना यार, किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे लग रहा है रितु दीदी कुछ गलत काम कर रही है। क्यों? देर देर तक फोन पर बात करती है, ये महंगी चीजें लेके आती है। साहब, मेरी बेटी के केस के बारे में कुछ बताइए ना। देखिए, आपकी बेटी का केस दर्ज हो गए हैं। अभी आप घर जाइए, क्योंकि ये केस बड़े साहब हैंडल कर रहे हैं और अभी वो बाहर गए हैं। प्लीज घर जाइए। घर जाइए। मेरी बात सुनिए साहब, मेरी बात सुनिए साहब। पापा, ये इतनी महंगी ड्रेस किसके लिए? अरे बेटा, तेरे लिए और किसके लिए? देख, मैंने सोच लिया है कि अगले साल तेरे हाथ पीले कर दूंगा। अपनी सगाई में तू ये वाली ड्रेस पहनना, बहुत अच्छी लगेगी बेटा। मुझे नहीं करनी शादी। और आप करनाल से दिल्ली मुझसे मिलने आए थे या ये बताने कि अगले साल मेरी शादी कर देंगे? मैं कहाँ तेरी शादी जबरदस्ती करवा रहा हूँ? हाँ, वैसे भी आजकल के बच्चे तो अपना जीवन साथी खुद ही ढूंढते हैं। एक काम कर, तू भी अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ ले। शहर के लड़के धोखेबाज होते हैं पापा। आप गांव में ही कोई मेरे लिए लड़का ढूंढ देना। कैसी बात कर रही है तू? गांव का लड़का क्यों? बेटा, तू अपने लिए कोई अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला, मेरा मतलब है कोई जेंटलमैन सा लड़का क्यों नहीं ढूंढेगी? यार, में पढ़ा लिखा दामाद आएगा तो नाती और नातिन जब गिट पिट अंग्रेजी बोलेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आप घर नहीं गए? ऐसे कैसे चला जाऊं साहब? अभी मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है, और जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। अमन, इनके लिए रुकने का इंतजाम करवाओ और इन्हें कुछ खाने के लिए भी दो। आइए सर।
सर आइए प्लीज। मैं भी एक ऐसे ही छोटे शहर से आई हूँ और मुझे पता है कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं भी पढ़ लिख कर इस बड़े शहर में बहुत स्ट्रगल कर चुकी हूँ। शगुन का दर्द मैं अच्छे से समझती हूँ सर, और एक अकेली लड़की को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये भी मुझे मालूम है। लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी, आप ऐसे हार नहीं मान सकते। आपको जरूर इंसाफ मिलेगा, इस खाकी पर भरोसा रखिए सर। सर, नवीन का पता चल गया। काश तुम दरवाजे से जाओ, अमन तुम उधर पीछे से। सर कोई सीधी सादी लड़की नहीं थी वो, ये ऐसे एडल्ट वीडियो बनाती थी। अमन, आसपास के थानों में जाके पता करो, क्या ऐसा कोई और केस भी रजिस्टर हुआ है जिसमें किसी लड़की ने किसी एडल्ट वेबसाइट पे वीडियो डालने की कंप्लेंट लिखवाई, या किसी लड़की का सुसाइड जिसका मोटिव ना मिला हो। श्योर सर। इस वीडियो के बारे में तुझे कैसे पता चला? इंटरनेट पे ऐसी वीडियो देखता रहता हूँ सर। एक दिन इसी साइट पे शगुन का वीडियो नजर आया। मतलब तू शगुन को पहले से जानता था, है ना? हाँ सर, 4 महीने पहले ही रहने आई थी, तभी मेरी नजर उस पर चली गई थी। फिर मैं जेल चला गया और जब बेल पे बाहर आया तो ये वीडियो देखा। मुझे लगा जब सबके सामने कपड़े उतार सकती है तो मैं इसलिए उसके पास चला गया। जिस रात उसकी मौत हुई थी उस रात क्यों गया था उसके घर? वीडियो ही दिखाने गया था सर। ये तू ही है ना? नाटक क्यों कर रही है? जाओ यहाँ से! जाओ, मैं चिल्ला कर सबको बुला दूंगी। जाओ! तू उसे फोन करके परेशान करता था? नहीं सर, मैंने कभी कॉल नहीं किया। मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं था। ये नंबर किसका है? तेरा नंबर है? नहीं है? मेरा नहीं है सर। नहीं सर। 15 दिन पहले तू शगुन के साथ एमजी नगर की बैक रोड पे घूमने गया था। नहीं सर, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि वो मेरे साथ घूमने जाए। सर, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, ये सच बोल रहा है। उस बंदे की ड्रेसिंग सेंस नवीन जैसी नहीं थी। दोनों की बॉडी शेप भले ही मैच कर रही हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज एकदम डिफरेंट है। नवीन देसी टाइप का है और वो बंदा काफी स्टाइलिश था। और एक और बात, नवीन घड़ी नहीं पहनता, लेकिन उस बंदे के हाथ में एक ब्रांडेड रिस्ट वॉच थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे के चक्कर में शगुन पॉर्न फिल्म के ट्रैप में फंस गई हो? क्योंकि जो वीडियो उसका सामने आया उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती की गई हो। ऐसा लग रहा है जैसे इसने अपनी मर्जी से वो वीडियोस बनाए हो, जैसे और लड़कियों ने बनाए। और वीडियो मॉफ भी नहीं। सर, 2 महीने पहले दौलतबाग की एक लड़की रूपल का भी सुसाइड केस दर्ज हुआ है। केस की छानबीन के मुताबिक उसका भी अडल्ट साइट पे वीडियो मिला है। सेम केस था सर। 5 महीने पहले ये लड़की भी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। सर, इस लड़की का एमएमएस आने के बाद इसने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने अभी तक केस क्लोज नहीं किया है सर, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा है। शगुन और रूपल का वीडियो वेबसाइट से हटवाया? सर, ये साइट बाहर से ऑपरेट होती है, इसके सोर्सेज तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं सर। शगुन और रूपल दोनों के वीडियो एडल्ट साइट पे थे और दोनों ने सुसाइड की। इसके अलावा इन दोनों केसेस में और क्या कॉमन है? इसके घर से भी एक एक्सपेंसिव बैग मिला था सर। उन डिटेलर्स का पता चला? सर, अभी तक नहीं चला, लेकिन चल जाएगा। सर, मुझे लगता है ये सेक्स रैकेट का भी मामला हो सकता है, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो छोटे मोटे शहरों से आती हैं, ये लोग उसे अपने जाल में फंसाते हैं और उल्टे सीधे धंधे करवाते हैं, और फिर नवीन जैसे लोग उसका शोषण करते हैं, जिससे तंग आकर ये लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हमें इस आदमी को ढूंढना होगा जो शगुन के साथ बाइक पे था। हो सकता है इसका दूसरी लड़की रूपल के साथ भी कोई कनेक्शन। अगर ऐसा है
तो ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। Come on, you know what? किसी आदमी की मेंटालिटी उसे छोटा या बड़ा बनाती है। ये चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो सर, इसके बाप है। सही कहा। और कभी कभी बाप को भी साबित करना पड़ता है कि वो बाप है। इस दूसरी लड़की का भी पता करो कि ये कौन है। टाइम नहीं है हमारे पास। अभी तक हमें नहीं पता कि आदमी कौन है। हो सकता है और भी लड़कियों को इसने अपना शिकार बनाया। लेकिन अंबर, ये अच्छा नहीं लगता। This is the problem. अब्रॉड में ये सब कॉमन है। लड़का लड़की रिलेशनशिप में ये सब करते हैं। तुम अभी आज तक अपने गांव से बाहर ही नहीं आई हो। I thought you're a broad-minded girl. Okay, if you're not comfortable, so leave it. नहीं अच्छा वेट Oh, really? Are you sure? Go on. नहीं साहब नहीं, ये सब झूठ है साहब। चलो किसी ने कंप्यूटर से ये सब किया है। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो गर्व थी मेरा। मेहनत और ईमानदारी से रोटी कमाना अच्छी तरह से जानती थी। पैसों के लिए ये सब करेगी? कभी नहीं साहब, कभी नहीं। जरूर उसे किसी ने फंसाकर उसके चरित्र पर दाग लगाया है। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती साहब। माखनलाल जी, संभालिए अपने आप को। प्लीज बैठिए, बैठिए प्लीज, संभालिए अपने आप। प्लीज बैठिए, प्लीज। देखिए, अगर आपकी बेटी निर्दोष है तो उसके चरित्र पे लगा हुआ दाग हम मिटाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। तुम शानू नहीं है, तुम जाओ। शानू से किसको मिलना है? क्या मतलब? हमें तो तुमसे मिलना है। मोटी है, क्या बदतमीजी है? हाँ, बदतमीजी? दुनिया के सामने कपड़े उतारो तो ठीक है, मेरे सामने नाटक? क्या तुम कह रहे? अब सोच लो, कल फिर आऊंगा मैं, और जरा भी आनाकानी करी ना तो वीडियो तेरे भाई को और पूरी दुनिया को दिखा दूंगा। समझ गई?
इस मार्केट में कोई इंपोर्टेड बैग्स की दुकान है? वो सर आगे से आप लेफ्ट लेंगे ना, फर्स्ट शॉप वही है। थैंक यू। हाँ विकास बोलो। ठीक है मैं अभी आता हूँ। तुम इस बैग वाली दुकान का पता करो। विकास को उस लड़की के घर का एड्रेस मिल गया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। सर ऋतु यहीं रहती है? जी सर। तुम कौन हो? मैं उसका भाई हूँ। कहाँ है ऋतु? बुलाओ उसे। अंदर अपने कमरे में, कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, खोल नहीं रही है। कहाँ है उसका कमरा? ये यहाँ पर सही, ये वाला सर। ऋतु दरवाजा खोलो। दिल्ली पुलिस। ऋतु। ऋतु को हमने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया और वो खतरे से बाहर है। कल तक घर भी वापस आ जाएगी। सर दीदी ने शर्म की वजह से ऐसा किया है सर। कैसी शर्म? दीदी कुछ गलत काम करती थी सर। नहीं शानू, गलत तुम्हारी बहन नहीं थी, गलत थी तुम्हारी संगति। सर ये ऋतु को ब्लैकमेल करता था। बोल तूने क्या किया? बोल। सर वो वीडियो चैट कर दी थी, ऑनलाइन कपड़े उतार दी थी। तुझे कैसे पता? मैंने छुप के देखा था उसके कमरे में। ले जाओ इसे। कभी भी दूसरों की बातें सुनकर अपनों पे शक नहीं करते। उस लड़के ने जो शगुन और रूपल के साथ किया था वही ऋतु के साथ भी किया। समझ नहीं आ रहा, इन तीनों लड़कियों ने अपनी मर्जी से वीडियो बनाया है। वीडियो नहीं, इन लड़कियों ने अपने कपड़े वीडियो कॉल पे उतारे थे और किसी ने उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड किया था। वो इन लड़कियों को अपने प्यार में फंसा के उनसे ये सब करवाता है और फिर उस वीडियो को एडल्ट वेबसाइट पे डाल देता है। सर ऋतु के घर से भी महंगा बैग मिला था। सर ये देखिए, बाइक नंबर और इसकी फोटो मैंने हर जगह सर्कुलेट कर दी है। ये शहर के किसी भी ट्रैफिक सिग्नल के सीसीटीवी में दिखेगा, हमारे पास खबर आ जाएगी। गुड वर्क अमन। समझ नहीं आ रहा सर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है। कोई भी लड़का उनसे कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो और वो अपने कपड़े उतार देती हैं। अरे खुद की अकल पे क्या पत्थर पड़ा हुआ है उनके? लड़कियों पे इल्जाम लगाना आसान है विकास, लेकिन कभी लड़कियों की नजर से भी देखो। छोटे शहर से आई हुई लड़कियां बड़े शहर की चमक दमक में खो जाती। उन्हें सही गलत, अच्छे बुरे में फर्क नजर नहीं आता। वो तो बस अपने सपने और जिम्मेदारियां पूरी करने में ही लगी रहती है। लेकिन सर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी भी लड़के पर आंख बंद करके भरोसा कर ले। खुद का कॉमन सेंस भी तो होना चाहिए। ये बात सही है सर, बड़े शहर की लड़कियां जल्दी यकीन नहीं करती हैं किसी पे, लेकिन ये छोटे शहर की लड़कियां थी, बहुत जल्दी यकीन भी कर लेती हैं और बहुत सीधी सादी भी होती हैं, तो शायद इसलिए फंस भी गई है। अक्सर छोटे शहर के लोगों को लगता है कि उनकी बेटियों के लिए इंग्लिश बोलने वाला और पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए ताकि वो समाज में प्राउडली बोल सके। इससे उनको लगता है कि उनकी आने वाली नस्लें शायद मॉडर्न और होशियार होंगी। सही कहा मैंने। कुछ लड़कियों के दिमाग में बात बैठ जाती है। शहर में आके जब वो किसी स्टाइलिश इंग्लिश बोलने वाले लड़के को देखते हैं तो उन्हें लगता है लड़का इंटेलिजेंट है और वो उसके साथ जुड़ना चाहती है। लेकिन कुछ बुरे लड़के मासूम लड़कियों का फायदा उठा लेते, जैसा कि इस लड़के ने किया। इनके साथ रिश्ता बनाया, इन्हें गिफ्ट दिया और इन्हें अपने प्यार में फंसा के उनसे ये सब करवाया। सर ये तो बहुत बेसिक सी बात है, इतनी कॉमन सेंस तो सब में होनी चाहिए। बिल्कुल,
लेकिन जब कोई डेस्परेटली किसी चीज को पाना चाहता है तो कॉमन सेंस काम करना बंद कर जाती है। इन लड़कियों के साथ भी यही हुआ। अपने पसंद के लड़के के साथ रिश्ता बनाने के लिए उन्होंने वो सब किया जो वो लड़का चाहता था। गलती इन लड़कियों की नहीं है, गलती उसकी है जिसने इनकी जिंदगी खराब की। साहिर लुधियानवी जी का एक शेर है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। ओके सर, इंद्र पार्क के पास वो बाइक दिखी है। चलो। हाय। हाय हैरी। शगुन, ये आपके लिए। ये क्या है? दाना जो आप मासूम लड़कियों को डालते हैं, लेकिन अफसोस आज के बाद असली नाम क्या है तेरा? रॉबर्ट। रॉबर्ट सीधी सादी लड़कियों को बहला फुसलाकर ऐसी जगहों पे ले जाता था जहां कोई सीसीटीवी ना हो, है ना? और उनके साथ अपनी फोटो भी नहीं खिंचवाता था, उनसे एडल्ट चैट करता था। और जब वो लड़कियां वीडियो कॉल पे अपने कपड़े उतारती थी तो वो वीडियो तू सेव कर लेता था, है? और किसी एडल्ट साइट को बेच देता था। और जब ये बात लड़कियों को पता चलती थी कि उनका वीडियो एडल्ट साइट पे है तो शर्म के मारे या तो वो घर चली जाती थी या फिर सुसाइड कर लेती थी। क्यों किया तूने ऐसा? मुझे जब पता चला कि अडल्ट फिल्म की मार्केट में बहुत पैसा है तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मुझे सिर्फ उन लड़कियों के वीडियो प्रोवाइड करने थे और मैं जानता था कि ऐसे कोई लड़की नहीं मानेगी, इसीलिए मैंने ये प्लान सोचा। उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना और उनके कपड़े उतरवाना मेरे लिए बहुत आसान काम था और वो सब अपनी मर्जी से ही करती थी। मैं जानता था कि मैं अपने चाम से किसी को भी अपने प्यार में फंसा सकता हूँ। और कितनी लड़कियों के वीडियो बनाकर तुमने मार्केट में बेचे? अब तक मैंने 12 लड़कियों की वीडियो बनाकर बेचे हैं। मुझे नहीं लगा था कि कोई सुसाइड कर लेगा। इतनी घटिया सोच किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। संघर्ष के होते हुए किसी औरत का अनादर हो, यह मुमकिन नहीं। तुझ जैसे दरिंदों की वजह से ही लड़कियों का प्यार के ऊपर से भरोसा उठ गया। लकड़ी जल कोयला भाई, कोयला जल भाई राख। मैं पापी ऐसे जली, न कोयला भाई न राख। तेरा हाल भी ऐसा ही होगा। आप जैसे लोगों ने वर्दी पहन रखी है, इसलिए आज हम जैसे लोगों को इंसाफ मिल पाता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटी को इंसाफ दिलाया, इस वजह से आज उसके चरित्र पर लगा हुआ दाग मिट के मैं चैन से वापस अपने घर जा सकता हूँ। हाँ साहब, वो मैं होटल में इतने दिनों तक रहा तो उसका खर्चा जो अरे कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी मदद करना तो हमारा फर्ज है। धन्यवाद सर, चलता हूँ। नमस्ते। जिस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया था उसका असली नाम रॉबर्ट है और रॉबर्ट और मॉन्टी दोनों अब सलाखों के पीछे। थैंक यू सर। देखो रितु, जब तुमसे कोई सच्ची मोहब्बत करता है वो तुमसे ऐसे कोई काम नहीं करवाता और वो तुम्हें कभी भी ऐसे काम के लिए दबाव नहीं डालेगा जिसमें तुम अनकंफर्टेबल हो। और वो तुम्हारे हर फैसले की कदर करेगा। ऐसा कोई भी काम करने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए। जिसके साथ रिश्ता बनाओ उसके बारे में तुम्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ रहता है, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स कौन है, सब कुछ। लेकिन अगर कोई तुमसे सब बातें छुपा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसका इरादा सही नहीं है। सानू, तुम्हारी दीदी ने कुछ गलत नहीं किया। वो सिर्फ सपने देख रही थी, किसी से प्यार करती थी, उस पर भरोसा करती थी। लेकिन वो आदमी एक क्रिमिनल था और उसने तुम्हारी दीदी के साथ धोखा किया था।
सॉरी दीदी। कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बस एक फोन कॉल करना। न्याय और सेवा ही हमारी टीम का लक्ष्य है। ये खाकी आपकी है।